बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़की की कहानी जो बहुत खूबसूरत थी, जिससे हर कोई मोहब्बत करता था, लेकिन सवाल यह था कि उससे शादी कौन करेगा। एक नौजवान की उस लड़की पर नजर पड़ी। उसने सोचा मैं इससे शादी करूंगा। फिर उसने अपने वालिद से कहा मैं जो है ना एक लड़की से शादी करना चाहता हूं जिसे मैंने देखा है और जिसके हुस्न खूबसूरती और दिलकश आंखों ने मुझे मशहूर कर दिया है। वालिद खुशी से मुस्कुराते हुए जवाब देता है, कहां है वो लड़की, बताओ मुझे, ताकि मैं तुम्हारे लिए उसका रिश्ता मांग सकूं। जब वो दोनों लड़की को देखने जाते हैं तो वालिद भी उसके हुस्न से मुतासिर हो जाता है और अपने बेटे से कहता है, सुन बेटा, ये लड़की तुम्हारे लायक नहीं है, तुम इसके काबिल नहीं हो। ये तो एक ऐसे आदमी के लिए बनी है जो जिंदगी का तजर्बा रखता हो और जिस पर भरोसा किया जा सके, जैसे कि मैं। लड़का अपने वालिद की बात सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है, नहीं, मैं इससे शादी करूंगा, ना कि आप। फिर वो दोनों झगड़ते हैं, लड़ते हैं, लड़ाई झगड़ा उनमें होता है। वो पुलिस स्टेशन चले जाते हैं ताकि मसला हल किया जा सके। जब उन्होंने पुलिस अफसर को अपनी कहानी सुनाई तो अफसर ने कहा, लड़की को बुलाओ, हम उससे पूछते हैं कि वो किसको चाहती है, बेटे को या वालिद को। जब वो लड़की आती है, जब वो अफसर लड़की को देखता है और देखता ही रह जाता है, उसके हुस्न से मुतासर हुआ तो उसने कहा, यह तुम दोनों के लिए मुनासिब नहीं, यह तो मेरे जैसे किसी अहम शख्स के लिए मतलब बनी है। अब होता क्या है, तीनों में झगड़ा होता है और वो वजीर के पास चले जाते हैं। वजीर लड़की को देखते ही कहता है, यह लड़की तो सिर्फ वजीरों के लायक है, जैसे मैं हूं। इसी तरह इनमें झगड़ा होता रहा और मामला अमीर शहर तक पहुंच गया। जब अमीर ने लड़की को देखा तो उसने कहा, यह मसला मैं हल करता हूं, लड़की को बुलाओ, मैं देखता हूं। जब लड़की आती है, लड़की को देखकर अमीर भी कहने लगा, यह तो सिर्फ किसी अमीर ही से शादी कर सकती है, जैसे मैं हूं। फिर होता यह है कि सब एक दूसरे से बहस करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं। लड़की उन सब की सारी बातें सुन रही होती है। लड़की उन सब से मुखातब होती है, कहती है, मेरे पास एक हल है और वो ये, मैं दौड़ूंगी और तुम सब मेरे पीछे दौड़ोगे। जो भी पहले मुझे पकड़ेगा मैं उसी की बन जाऊंगी, उसी से शादी करूंगी। और फैसला हो जाता है कि लड़की दौड़ेगी और हम उसके पीछे जाएंगे और उसको पकड़ेंगे। लड़की दौड़ी और पांचों यानी नौजवान, वालिद, पुलिस अफसर, वजीर और अमीर सब इसके पीछे दौड़े। अचानक दौड़ते दौड़ते पांचों एक गहरी खाई में जा गिरते हैं। लड़की ऊपर से इन्हें देखकर कहती है, क्या तुम्हें मालूम हुआ मैं कौन हूं? मैं दुनिया में वो हूं जिसके पीछे हर इंसान दौड़ता है और अपनी आखिरत और दीन को भूल जाता है, और सब मेरी तलाश में लगे रहते हैं, यहां तक के कब्र में जा गिरते हैं और फिर भी मुझे हासिल नहीं कर पाते। कहानी हमें यह सबक देती है कि दुनिया की चमक और धमक के पीछे भागने से बेहतर है कि हम अपने दीन और आखिरत पर तवज्जो दें, क्योंकि दुनिया फानी है और हमें कभी भी मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं हो सकती। तो बच्चों, लड़कियों के पीछे भागने से बेहतर है दीन की तरफ भागो, तो मैं समझता हूं ज्यादा फायदा होगा। देखने और सुनने वालों का बहुत शुक्रिया।